यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की बोलते हैं। मसीह बहन भाइयों, आज हम परमेश्वर के वचन में से संत यूहन्ना की दूसरी पत्री और उसकी पहला अध्याय और उसकी 7, 8, 9, 10 और 11 आयत पर बात करेंगे। आप लोग अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं। मैं समय बचाने के लिए इसे नहीं पढ़ूंगा और आप पढ़ सकते हैं। यूहन्ना की दूसरी पत्री पहला अध्याय, उसका एक ही चैप्टर है और उसकी 7, 8, 9, 10, 11 आयत पर हम लोग बात करेंगे। तो संत यूहन्ना क्या बोलते हैं पवित्र बाइबल में कि वो कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे छलिए समाज में आज निकल आए हैं जो यीशु मसीह के देहधारी होकर आने को नहीं मानते। सो प्रभु यीशु मसीह देहधारी परमेश्वर बन के आया। पहले वो आत्मा परमेश्वर था और आत्मा ने देह का रूप धारण कर लिया। जो भी कोई इस बात को नहीं मानता वो सलेडा है और मसीह का विरोधी है। ऐसा ही उसने कहा मेरे बहन भाइयों। उसने कहा यह छलिया है, सलेडा है। छलिया होता है जो छल करता है, जो धोखा देता है। और धोखा देने वाला और छल करने वाला कौन है? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो केवल शैतान है। शैतान ही है जो छल करता है, जो धोखा देता है। सो अजीज़ बहनों भाइयों, हम लोग अच्छी रीति से जानते हैं कि छल करना, धोखा करना सिर्फ एक शैतान का काम है। और उसने कहा कि ये जो छलिया है, सलेडा है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसके अंदर कमी क्या है, इसकी खूबी क्या है? इसकी खूबी ये है कि ये यीशु मसीह को देहधारी होकर आए हुए नहीं मानता। अब किस रीति से नहीं मानता मैं आपको बताता हूँ कि पहले हमारा परमेश्वर आत्मा था, एक शब्द था, एक आवाज़ था। और उस आवाज़ को, उस शब्द को ये देहधारी होकर आए हुए नहीं मानता। जो भी कोई इंसान ये नहीं मानता कि पुराने नियम का यहोवा, पुराने नियम का जो शब्द था, जिस शब्द ने सारी सृष्टि की रचना करी थी, जिस शब्द ने पूरे ब्रह्मांड की रचना करी, जिस शब्द के बोलने से ज़मीन आसमान सब कुछ बन गया, पूरी कायनात बन गई, उसी शब्द ने, उस आवाज़ ने, उस आत्मा ने देह का रूप धारण कर लिया, शरीर का रूप धारण कर लिया। जिस शरीर को हम खुदावंद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अपना मुक्तिदाता कहते हैं। जो भी कोई बंदा इस बात को नहीं मानता वो बंदा मसीह विरोधी है, सलेडा है और छलिया है। ये छल करता है, वो धोखा देता है अपने लोगों को और लोगों को के साथ वो खिलवाड़ करता है। ये एक आत्मा है मेरे बहन भाइयों, कुछ और नहीं है। एक आत्मा है जो छल करने वाला आत्मा है। ये जो छल करने वाला आत्मा है, ये किसका आत्मा है? आप लोग जानते हैं कि ये शैतान का आत्मा है। वो शुरू से ही धोखेबाज। उसने हवा को धोखा दिया, ठीक है, और उसने बहुत सारे नबियों रसूलों को धोखा दिया। जैसे हम जानते हैं, शमसून जैसे नबियों से उसने पाप करवाए। तो ये शैतान ही है जो हर जगह इंसान को फेल करता है, जो उसकी आजमाइश करता है, जो उसके रास्ते में आके कांटे बिछा देता है, बड़ी बड़ी आजमाइशें लेके आ जाता है। तो शैतान को इसीलिए रखा गया है धरती पर, ठीक है, उसको भी प्रभु ने बनाया है। लेकिन जो बंदा यीशु मसीह को देहधारी परमेश्वर नहीं मानता है कि पहले वो आत्मा परमेश्वर था, फिर उसने देह का रूप धारण किया, जो बंदा इस बात को नहीं मानता है वो बंदा सलेडा है, छलिया है, मसीह का विरोधी है। और यूहन्ना ने कहा कि जो काम हमने किए हैं तुम उसे मत बिगाड़ो, तुम उसका पूरा फल प्राप्त करो। अब देखो यूहन्ना ने क्या काम किए हैं। वो सबकी बात करता है कि जो हमने काम किए हैं, जो प्रेरितों ने काम किए हैं, जो चेलों ने काम किए हैं, वो कहता है उनको तुम मत बिगाड़ो उन कामों को। मेरे बहन भाई, उन्होंने कौन सा काम किया था हम जानते हैं। उन्होंने तौबा का और बपतिस्मे का प्रचार किया, स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया, मुक्ति का प्रचार किया, पापों की क्षमा का प्रचार किया। और जब प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में आप देखेंगे तो 11 के 11 चेले इकट्ठे थे, ठीक है, क्योंकि यहूदा इस्करियोती तो मर गया था वहाँ पर, और 11 चेले इकट्ठे थे। और उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने सब ने मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम में 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया। तो हम जानते हैं कि यही वो काम है जो वो लोग करते थे। लोगों को पानी के नदी के किनारे ले जाते थे, वहाँ पर उनको तौबा करवा के, पश्चाताप करवा के, पापों से मन फिराव करा के और यीशु मसीह के नाम में उनको बपतिस्मा देते थे।
और यही उन्होंने काम किया। पतरस ने दूसरे अध्याय के अंदर कहा, 37 आयत से लेकर 41 आयत तक वो बोला। उसने कहा कि जब वो लोगों ने पतरस का वचन सुना और उन्होंने कहा कि भाइयों हम क्या करें, तो पतरस ने कहा मन फिराओ और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप लोग बपतिस्मा लें। तो मेरे बहन भाइयों क्या किया, उन लोगों ने बपतिस्मा लिया, उन लोगों ने बपतिस्मा लिया और उन लोगों ने मन फिराया, बपतिस्मा लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो मेरे बहन भाइयों, यही है वो काम जो यूहन्ना कह रहा है कि जो काम हमने किए हैं उसे मत बिगाड़ो बल्कि उसका पूरा फल प्राप्त करो। अगर तुम्हारे पास कोई आए और ये शिक्षा ना लाए तो उसे अपने घर में मत उतारो। कौन सी शिक्षा? जो शिक्षा यूहन्ना के पास है, जो चेलों के पास है, वो अपनी शिक्षा की बात करते हैं, किसी दूसरी शिक्षा की बात नहीं करते। वो कहते हैं यदि कोई तुम्हारे पास आए और यह शिक्षा ना लाए, कौन सी वाली? जो इन लोगों के पास है, तो उसने बोला कि उसे अपने घर पर मत उतारो और ना ही तुम उसकी सुख शांति मनाओ, क्योंकि जो कोई भी उसकी सुख शांति मनाता है उसके बुरे कामों का भागी बनता है। सो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, आपको क्या करना है कि वही काम करने हैं, मुझे भी क्या करना है, वही काम करने हैं जो प्रेरितों ने किए हैं, जो यीशु मसीह के चेलों ने किए हैं। और उनके काम मैं आपको बता चुका हूं कि उनके काम क्या थे। उन्होंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया, लोगों को तौबा का, पश्चाताप का, इन चीज़ों के बारे में उनको बताया कि स्वर्ग के राज्य के मेंबर आपको कैसे बनना है, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां आपको कैसे बनना है, यही एक तरीका है। और उसने कहा यदि कोई तुम्हारे पास आए और ये शिक्षा ना लाए, कौन सी वाली? जो उनके खुद के पास है, यूहन्ना के पास जो शिक्षा है। अब यूहन्ना के पास कौन सी शिक्षा है? यूहन्ना प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में 11 चेलों के साथ था और उन लोगों ने मिलकर सारे 3000 लोगों को लगभग यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा, यही था उनका काम, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया। तो आपको पहचानना है, इन दिनों में बहुत धोखे वाला आत्मा बड़ी ज़ोर से काम कर रहा है। आपको पहचानना है, जब आप पत्री पढ़ते हैं तो आप देखिए यूहन्ना बात कर रहा है आपसे। आप कौन सी पत्री पढ़ रहे हैं? यूहन्ना की। यूहन्ना कहता है जो शिक्षा हमारे पास है, ये शिक्षा, कौन सी शिक्षा? जो उनके पास है, ये कोई ना लाए तो उसे अपने घर पर ना उतारो। लेकिन आजकल लोग शिक्षा को नहीं देखते, लोग चमत्कारों को देखते हैं। मेरे बहन भाइयों, चमत्कार तो शैतान भी करता। देखो यीशु मसीह के पास 82 चेले थे, 12 चेले एक थे, 70 एक थे, कुल मिला के 82 चेले हो गए। तो 12 चेले भी बड़े आनंद के साथ वापस आए। उन्होंने कहा कि प्रभु आपके नाम के कारण बहुत सारे दुष्ट आत्माएं हमारे वश में आ गए। तो यीशु मसीह ने कहा इन बातों से आप खुश मत हो कि दुष्ट आत्माएं आपके वश में हैं, इन बातों से खुश हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। और 70 चेले भी बोला बहुत आनंद के साथ वापस मुड़े और उन्होंने कहा प्रभु जी आपके नाम के कारण दुष्ट आत्माएं हमारे वश में हैं। तो यीशु मसीह ने उनसे भी कहा कि आप लोग इन बातों से खुश मत होइए कि दुष्ट आत्माएं आपके वश में है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखें, 70 चेले भाग गए, यीशु मसीह के पास टिके नहीं, वो वापस चले गए। यूहन्ना की अंजील उसके 6वें अध्याय में आप पढ़ेंगे, वो 70 चेले भाग गए यीशु मसीह को छोड़ के। कब? जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज की बात करी, ठीक है, जो प्रभु भोज पाक शराकत की बात जब प्रभु ने करी तो वो सब के सब भाग गए। और एक चेला जो यहूदा इस्करियोती था वो भी मतलब भाग गया, छोड़ गया यीशु मसीह को। एक दिन जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसी समय वो उसके चेलों में से अलग हो गया था, गरदार हो गया था, हम जानते हैं। लेकिन ये भी एक वचन का हिस्सा था, इसे भी पूरा होना था। लेकिन अब 71 चेले अलग हो गए, 70 एक हो गए और यहूदा इस्करियोती एक हो गया। अब देखो यहूदा इस्करियोती दुष्ट आत्माएं निकालनी जानता था, 70 चेले दुष्ट आत्माएं निकालनी जानते थे, क्योंकि पवित्र बाइबल में ऐसा लिखा उन सब ने दुष्ट आत्माओं को निकाला। लेकिन एक दिन हमारा यीशु मसीह मर गया और यीशु मसीह हमारा जी उठा। लेकिन ये 70 चेले भी एक दिन मर गए, यहूदा इस्करियोती भी यीशु मसीह के साथ ही मर गया उसी समय। लेकिन इनके आत्मे जो है मेरे बहन भाइयों वो मरे नहीं हैं। देखो यूहन्ना बात कर रहा है कि मसीह विरोधी का आत्मा आता है और वो बहकाता है, वो धोखा देता है, वो छल करता है। ये मसीह विरोधी का आत्मा कौन है? मेरे बहन भाइयों, ये 70 चेले एक हैं और यहूदा इस्करियोती एक था। ये 71 चेले जो थे, इनके आत्मे नहीं मरे, इनके जिस्म जरूर मर गए,
लेकिन इनके आत्मे नहीं मरे, इनके आत्मे आज भी आते हैं और लोगों को भरमाते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। दुष्ट आत्माएं निकालने की सामर्थ्य इनके पास थी, प्रभु ने इनसे कुछ भी छीना नहीं था। वही आत्माएं आज बहुत सारे चर्चेस में, बहुत सारी कलीसियाओं में काम कर रहे हैं। तो प्रभु आपको बरकत दे, आशीष दे। आपको आत्माओं को पहचानना है, और अगर आपने आत्माओं को नहीं पहचाना मेरे बहन भाइयों, तो आप लोग धोखा खा जाएंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आप लोग को मैं जितना प्रभु मुझे बताएगा मैं ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूँगा। खुदावंद आप सबको बड़ी आशीष बरकत दे। सबको जय मसीह की।